चलो हम सब मिलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में मिलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं कक्षा 7वीं केवल तक्षशिला से माही अघेरा मंचस्थ अभिभावक, आचार्य महोदया, निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का वक्तृत्व है राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब हर मनुष्य में दैवत्व का उदय होगा। जब हर मनुष्य में दैवत्व का उदय होगा तभी हम एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इसके लिए हमें रचनात्मक अभियान चलाना होगा। इस अभियान में हमें साधना, शिक्षा, स्वच्छता, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी सम्मान और व्यसन मुक्ति अभियान को भी शामिल करना होगा। साधना अभियान, साधना से याददाश्त बढ़ती है, किसी विषय में ध्यान जल्दी लगता है, मन शांत रहता है, विचार सकारात्मक होते हैं, वाणी मधुर एवं संतुलित होती है। साधना ही सफलता का मूल मंत्र है और सफलता ही हमें राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाती है। शिक्षा किसी देश के राष्ट्र विकास के लिए अहम भूमिका निभाती है। यह समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। शिक्षा के जरिए किसी देश को संस्कारित किया जा सकता है। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता से ही एक विद्यार्थी स्वयं को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकता है। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसलिए स्वस्थ रहकर राष्ट्र की खुशहाली में अहम योगदान दिया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य कम तनाव, उत्पादकता में वृद्धि, समय बचाने और रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। स्वावलंबन अभियान, स्वावलंबन से परिवार एवं समाज में सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान का जागरण होगा, श्रम का सम्मान होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरों पर निर्भरता कम होगी और व्यक्तित्व में शालीनता आएगी। पर्यावरण अभियान, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जीवन का आधार पर्यावरण होता है। रोटी, कपड़ा और मकान भी हमें पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण धरती की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। नारी सम्मान अभियान, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे कई सामाजिक दूषणों से लड़ना होगा। विद्यार्थी अपनी माता और बहनों का सम्मान करे, क्लास में पढ़ने वाली छात्रों का सहयोग एवं सम्मान करे, सार्वजनिक जगह पर उनकी सुरक्षा करे, अपनी माता और शिक्षक के त्याग एवं समर्पण का सम्मान करे, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। व्यसन मुक्ति अभियान, हमें तंबाकू, सिगरेट, शराब और नशीली दवा से समाज को बचाना होगा, तभी समाज स्वस्थ रह पाएगा और एक स्वस्थ समाज ही एक उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं। छात्र इस सपने को साकार करने और भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने देश के धर्म और संस्कृति का रक्षक और एक हितैषी विद्यार्थी उसकी आन, बान और शान पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक विद्यार्थी देश का निर्माता भी है और अपने भाग्य का विधाता भी है। हमें राष्ट्र की जीवन मूल्यों की रक्षा करनी होगी। आतंकवाद, महंगाई और कालाबाजारी के विरुद्ध जन चेतना जगानी होगी। श्रमदान से अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाना होगा। प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों का सहयोग करना होगा। सार्वजनिक जगहों को गंदा होने से बचाना होगा और शिक्षित को शिक्षा देकर उसके जीवन के अधिकार को दूर करना होगा, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब सरकारी नहीं, रास्ते पर चलने वाला हर एक इंसान अपना हाथ बटाएगा और एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए विद्यालय की चौखट पर अपना पैर रखेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। ना सिर्फ धन की जरूरत है, ना सिर्फ दौलत की जरूरत है, एक
मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है। मैं भारत की बेटी आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूँगी कि हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा अगर होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।